Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Study Fun. If you are new to my channel then please do share, subscribe and like my channel. So let's get started. आज का हमारा टॉपिक है डुअल साइकिल, जिसको हम लिमिटेड प्रेशर साइकिल और मिक्स साइकिल भी बोलते हैं। और इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला डिराइव करने से पहले मैं इसके बारे में बेसिक ओवरव्यू दे दूं कि ये होती क्या है। डीजल साइकिल को हम बोलते हैं कि ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ओल्ड डीजल साइकिल है और डीजल साइकिल से एक एफिशिएंट साइकिल है ये। और इसको डुअल साइकिल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये कम्बिनेशन ऑफ बोथ डीजल और ऑटो साइकिल होती है। और इसको बाज़ ज़ात हम डुअल कंबस्शन साइकिल भी बोलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इसमें जो कंबस्शन प्रोसेस होता है वो दो प्रोसेसेस के दरमियान जो है ये दौरान कंप्लीट होता है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर के दौरान भी कंबस्शन होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान भी कंबस्शन होती है। दैट्स वाई इसको डुअल कंबस्शन साइकिल भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कंप्रेशन रेशियो की, तो डुअल साइकिल की जो कंप्रेशन रेशियो होती है वो दरमियान में होती है किसके, ऑटो और डीजल की। तो डीजल साइकिल की जो क्या होता है कंप्रेशन रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है और डुअल साइकिल की जो कंप्रेशन रेशियो होती है वो कम होती है। तो कंप्रेशन रेशियो कम होने का क्या हमें एडवांटेज होता है कि जो इंजन का साइज़ है वो कम हो जाता है और उससे क्या होता है हमारे पास इनिशियल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है और साथ हमारे पास जो लुब्रिकेशन होती है उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है क्योंकि वेयर एंड टेयर कम हो जाता है। और इसके अलावा जो डुअल साइकिल है उसकी जो नॉइज़ होती है वो एज़ कम्पेयर टू डीजल जो होती है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद इसके एडवांटेज की, तो क्या होता है, एक तो इसकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा हो गई और दूसरा क्या है कि जो हमारे पास कंबशन प्रोसेस है उसमें फ्यूल को ज़्यादा टाइम मिल जाता है कंबस्ट होने के लिए, क्योंकि इसमें दो प्रोसेस के दरमियान कंबशन हो रही होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। उसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद, तो इसकी पावर टू वेट रेशियो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डीजल। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है हम डीजल साइकिल की मतलब अगर हम बात करें प्रेफरेंस की, तो हम डीजल साइकिल के कंपैरिजन में डुअल साइकिल को क्या कर देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताई, हाईली एफिशिएंट है, लेस इसका इंजन साइज़ होता है, लेस नॉइज़ हो जाती है, ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है कंबशन के लिए, एफिशिएंट है, पावर टू वेट रेशियो भी ज़्यादा है इसकी। ठीक है, दैट्स वाई। अगर हम अब डुअल साइकिल के प्रोसेसेस की बात करें तो ये 5 प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होता है। तो पहला प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी कि जो 1 से 2 आपको शो हो रहा है ये हमारे पास आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। एंड देन 3 से 4 जो है हमारे पास, अब यहाँ मैंने लिखा हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, इधर आपने कर लेना है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, जो पहला होगा हमारे पास 2 से 3 वो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, जो 3 से 4 है वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। उसके बाद हमारे पास जो 4 से 5 है वो होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और आइसेंट्रोपिक में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब मैंने ऑटो और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला ड्राइव करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर बात करें 5 से 1 प्रोसेस की, तो ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आप देखो, जैसे देख सकते हो कि इसमें हीट एडिशन जो हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हो रही है, दो प्रोसेस में इसमें कंबशन हो रही है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं डुअल कंबशन साइकिल। और अगर हम बात करें टीआईएस डायग्राम की इसकी, तो 1 से 2 हमारे पास वही वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद 2 से 3 अगर हम बात करें तो ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। एंड 3 से 4 की बात करें तो वो होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। और 4 से 5 हमारे पास वही आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एंड देन 5 to 1 हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। और इसमें जो बात इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो ये होती है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है उसकी जो स्लोप होती है टीएस प्लॉट पे वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो ये 2 से 3 प्रोसेस की जो स्लोप है वो ज़्यादा है और 3 से 4 प्रोसेस की स्लोप जो है वो कम है। अच्छा, अब एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, किसी भी इंजन की हम एफिशिएंसी की बात करें तो उसका फार्मूला क्या होता है, बेसिक नेट वर्क डन कितना है और आपने कितनी हीट उसको सप्लाई की है। और नेट वर्क डन किसके बराबर होता है, आपने कितनी हीट सप्लाई की है उसमें से माइनस कर देंगे आप कितनी हीट रिजेक्ट की है। सही है, तो ये वर्क नेट का हमने बेसिक फार्मूला लिख दिया है, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्शन। और इसके बाद जो डिवाइड है वो क्यू सप्लाइड सही है। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया, सिंपल इधर जो इस टर्म में नॉमिनेटर है उसको हमने क्या किया, दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया। क्यू सप्लाइड को अलग लिख दिया, वो हमारे पास इधर आ गया, और क्यू रिजेक्ट को हमने अलग लिख दिया और डिवाइड उसको सेम डिनोमिनेटर से करवा दिया। और साथ ये जो फार्मूले का माइनस है ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा इधर रेडी के वाला माइनस, ये वाला जो है फार्मूले का माइनस आ गया। और क्यू सप्लाइड से कट गया तो इधर 1 आ गया। एंड देन माइनस वही फार्मूले का और क्यू रिजेक्शन डिवाइड बाई यू सप्लाइड। तो ये तो हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1।
उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्यू सप्लाइड प्रोसेस, क्यू सप्लाइड हमारे पास कहाँ कहाँ हो रही थी कि एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हो रही थी और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हो रही थी। तो हमने क्या किया, MCV T3 माइनस T2, क्योंकि 2 से 3 प्रोसेस में हमारे पास था कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और 3 से 4 प्रोसेस में था हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो दैट्स वाई द 3 4 फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर एंड देन T3 और T3 फाइनल टेम्परेचर और T2 इनिशियल टेम्परेचर। अगर CV हमारे पास क्या है और CP हमारे पास क्या है, जो CV है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और जो CP है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और जो M है वो मास ऑफ वर्किंग सब्सटेंस है। और जो हीट रिजेक्शन हो रही थी हमारे पास वो हो रही थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे और वो था 5 से 1 प्रोसेस। तो वो हमारे पास क्या हो गया, MCV डेल्टा T। ये तो आपको पता है ना क्यू का फार्मूला क्या होता है, MCV डेल्टा T। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो MCP डेल्टा T और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे तो MCV डेल्टा T। उसके बाद हमने क्या किया है, इधर क्यू सप्लाइड और क्यू रिजेक्शन का हमारे पास फार्मूला आ गया है। तो इधर क्यू सप्लाइड की जगह क्यू सप्लाइड यानी क्यू रिजेक्शन की जगह हमने क्यू रिजेक्शन का जो फार्मूला है वो पुट कर दिया और क्यू सप्लाइड की जगह क्यू सप्लाइड का फार्मूला पुट कर दिया। तो ये हमने इधर MCV डेल्टा T जो है वो ये हीट रिजेक्शन का फार्मूला पुट कर दिया और जो ये है MCV T3 माइनस T2 प्लस MCP T4 माइनस T3 जो हमारे पास हीट सप्लाइड का फार्मूला। अब हमने क्या किया है, इस सारी टर्म को हमने CV से डिवाइड करवा दिए। अब CV से डिवाइड करने से क्या होगा, हमारे पास ये CV से कट गया, ठीक है। M जो है वो दोनों तरफ मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है तो उसको हमने काट दिया है। तो CV से कैंसिल हो गया हमारे पास ये CV और हमारे पास ये CP डिवाइडेड बाई CV। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसे बोलते हैं गैमा, जो कि एडियाबैटिक कांस्टेंट है। तो ये जो CP डिवाइडेड बाई CV है इसको हमने क्या लिख दिया है, इसको हमने लिख दिया R गैमा, इसे बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। और ये CV से कट के हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा, 1 माइनस T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 प्लस गैमा, जिसको हम एडियाबैटिक कांस्टेंट बोल रहे हैं, देन T4 माइनस T3। अब जो हमारे पास थी डुअल साइकिल, उसमें जो 1 से 2 प्रोसेस था वो कौन सा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन वैलिड होता है। ये मैंने आपको पहले जब मैं प्रूव करवाया था ना, वर्क डन इन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसमें मैंने रिलेशंस ये बताए थे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ आप ऊपर इंशाल्लाह आप देख लोगे कि इधर आई कार्ड की सूरत में सजेस्टेड लिंक्स में भी वो वीडियो आ जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो वो देखोगे तो आपको ये जो सारा एक्सप्रेशन है ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब ये जो V1 डिवाइड बाई V2 है इसको मैं बोल रहा हूँ कंप्रेशन रेशियो, और जो T1 डिवाइड हो रहा था उसको मैंने इधर दूसरी राइट हैंड साइड पे जाके क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपल। अब ये देख लें आप V1 डिवाइड बाई V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो एक मरतबा साइकिल से भी देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास इधर ये वाला प्रोसेस और ये वाला इधर, तो इसको बोल रहा हूँ मैं V1 बराबर है V5 के, ये क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और दूसरा हमारे पास क्या है V2 बराबर है V3 के, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 ये हमारे पास कौन सा है, इसे क्या बोलते हैं हम, कंप्रेशन रेशियो, वॉल्यूम की रेशियो है। उसके बाद हम बोलते हैं जो 2 से 3 प्रोसेस था हमारे पास वो क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। अब ये जो P2 V2 डिवाइड बाई T2 और P3 V3 डिवाइड बाई T3 ये कहाँ से आया, ये आया था मैंने जनरल गैस इक्वेशन आपको बताई थी, तो उससे निकला, ये मैं बता देता हूँ आपको फिर। ये देखें PV इज इक्वल टू MRT है और हमें पता है मैस जो है वो कांस्टेंट है और R हमारे पास कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू T हो जाएगा, तो उसको हम फिर लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू T1, P2 V2 इज इक्वल टू T2। तो फिर हमारे पास क्या राइट हैंड साइड पे जो T2 है या T1 जो भी है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे जाके, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। तो 1 से 2 प्रोसेस होगा तो P1 V1 और P2 V2 आएगा, 2 से 3 होगा तो P2 V2 और P2 V2 और P3 V3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 से 3 प्रोसेस के लिए एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद अब देखें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, 2 से 3 में कांस्टेंट, तो इसलिए वॉल्यूम और वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, अब ये जो P2 है, P2 जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो राइट हैंड साइड पे जाके मैंने क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया है। और जो ये T3 है जो राइट हैंड साइड पे है वो डिवाइड हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब हमारे पास क्या है, इस जो T2 हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो था, अब वो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। और जो P3 डिवाइड बाई P2 है इसमें बोलते हैं हम प्रेशर रेशियो। ये आप डायग्राम से भी देख लो,
ये मैंने बनाई हुई डायग्राम, इसमें देखिए ये P3 है और P2, ठीक है। कंबस्शन और कंबस्शन के बाद जो प्रेशर है, इन दोनों की जो रेशियो है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो हो गया, उसे हमने RP से शो कर दिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए इधर T2 है, T2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में T2 की वैल्यू निकाली है अभी। तो इस T2 की वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, तो वो क्या है, T1 गैमा इंटू R-1 और RP हमारे पास क्या है, प्रेशर रेशियो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि हमारे पास क्या था, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस 3 से 4। तो ये भी वही जनरल गैस इक्वेशन जिसमें PV इक्वल टू MRT था, उसमें M और R कांस्टेंट, एंड देन फिर वो रिलेशन निकलता है आपके पास। रिलेशन ये वाला निकलने के बाद हमारे पास, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसमें मैं प्रेशर जो है P3 P4 को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास आप देखें T4 जो राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, वो क्या करेगा, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इधर V3 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है P3 के साथ, वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और T4 की जगह आ जाएगा। तो T4 डिवाइड बाई T3 इज इक्वल टू V4 डिवाइड बाई V3। अब हमारे पास नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है, V4 डिवाइड बाई V3, और ये क्या है हमारे पास, कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होती है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर कंबस्शन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस बिफोर कंबस्शन। तो वो क्या है, V4। वो मैं दिखा देता हूँ आपको डायग्राम से भी। ये देखिए इसके अंदर 2 3 4, अब देखिए वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 तो वैसे ही बराबर हैं, तो V2 डिवाइड बाई V4 कर लें या V3 डिवाइड बाई V4 कर लें, दोनों सेम है, क्योंकि V2 इज इक्वल टू V3 है, सही है। तो ये हमारे पास जो है 2 क्या है हमारे पास, जो कि प्रोसेस कौन सा है, यानी कि यहाँ कंबस्शन स्टार्ट हुई है 2 से और 4 पे जाके एंड हुई है। अब वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 बराबर हैं, तो हम V3 डिवाइड बाई V4 कर लें या V2 डिवाइड बाई V4 कर लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों वॉल्यूम बराबर हैं। तो हमने क्या किया है, V3 डिवाइड बाई V4 को हमने क्या कंसिडर कर लिया है, कट ऑफ रेशियो। तो ये V4 डिवाइड बाई V3 को हमने क्या कर लिया है, सपोज़ कंसिडर कर लिया इसको कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो की जगह हमने रो लिख दिया है, एंड देन T3 हमारे पास। अब ये देखें इधर जो T3 डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई करा दिया है राइट हैंड साइड पे जाके। अब हमने इधर क्या है हमारे पास, T3। अब T3 की वैल्यू हमने प्रीवियसली निकाली थी, ये T3 की वैल्यू देख रहे हैं, T1 गैमा -1। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे जाके इसके अंदर, और हमारे पास क्या होगा, T4 की वैल्यू हो जाएगी, इधर T3 की जगह वो T3 की वैल्यू पुट कर दी, एंड देन रो। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है 4 से 5 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास होल्ड करेगा, एंड देन फिर अगर हम आगे चले तो क्या बनता है हमारे पास, अब ये जो वॉल्यूम 5 यानी कि वॉल्यूम एट 0.5 एट स्टेट 5 और वॉल्यूम एट स्टेट 4, अब ये होता है हमारे पास एक्सपेंशन रेशियो। अब ये एक्सपेंशन रेशियो V5 डिवाइड बाई V4 कैसे बना, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब देखें V5 डिवाइड बाई V4, अब हमारे पास ये क्या है, एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है। अब ये बनी कैसे, अब आप देखें पहले तो V5 डिवाइड बाई V4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ V1 डिवाइड बाई V4, क्योंकि वॉल्यूम 5 और वॉल्यूम 1 हमारे पास बराबर हैं। कैसे, 5 से 1 प्रोसेस क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो हमने क्या किया सिंपली, तो V5 की जगह हमने V1 लिख दिया और V4 की जगह वैसे ही V4 आ गया। अब हमने सिंपली क्या किया, इस एक्सप्रेशन को V2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो V1 वैसे का वैसे आ गया इधर, ये देखिए इधर साथ हमने V2 से डिवाइड किया और साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, एंड देन V4 वैसे का वैसे ही। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास क्या एडवांटेज हुआ कि जो V1 डिवाइडेड बाई V2 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या था, कंप्रेशन रेशियो, और साथ हमारे पास जो था V2 डिवाइडेड बाई V4 डिवाइड बाई V2 तो हमारे पास कट ऑफ रेशियो था। अब ये V2 डिवाइड बाई V4 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ रेशियो का इन्वर्स या 1 ओवर कट ऑफ रेशियो। तो V2 डिवाइड बाई V4 की जगह मैंने 1 डिवाइड बाई कट ऑफ रेशियो लिखा है, जो कि मल्टीप्लाई होकर दोबारा क्या बन जाएगा, कंप्रेशन रेशियो डिवाइड बाई कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो V5 डिवाइड बाई V4, और जो कि बराबर है किसके, एक्सपेंशन रेशियो के। तो एक्सपेंशन रेशियो किसके बराबर हो गई, कट ऑफ रेशियो डिवाइडेड बाई रो कर लो, या V5 डिवाइड बाई V4 हमारे पास किसके बराबर आ गया, ओवरऑल एक्सपेंशन रेशियो की। तो इधर जो V5 डिवाइड बाई V4 है उसको हमने सिंपली एक्सपेंशन रेशियो लिखा है, एंड देन फिर क्या किया हमने, इस T5 को जो डिवाइड हो रहा था उसको मल्टीप्लाई करा दिया है, और जो ये T4, ये क्या है, ये जो एक्सपेंशन रेशियो की पावर गैमा -1 उसको मैं क्या ले गया हूँ, डिवाइड पे ले गया हूँ, ठीक है। तो हमारे पास T5 की वैल्यू आ गई है। अब मैं T4 की वैल्यू प्रीवियसली निकाल चुका हूँ, वो हमारे पास क्या है, ये T1 गैमा की पावर R-1 RP की रो। ये T4 की वैल्यू है, ये हम पुट कर देंगे किसके अंदर, ये इधर T4 के अंदर। तो T5 हमारे पास ये वैसे का वैसे आ गया, और T4 की जगह हमने वो जो भी फार्मूला देखा था वो पुट कर दिया, एंड देन नीचे जो हमारे पास है वो क्या, एक्सपेंशन रेशियो की पावर
R-1, तो ये हमने लिख दिया है। अब देखिए कंप्रेशन रेशियो और जो R है उन दोनों की पावर R-1 है, तो उन दोनों को हमने क्या लिख दिया, उन दोनों की कॉमन पावर ले ली है। तो ये कॉमन पावर कैसे, यानी कि इधर हमारे पास कॉमन पावर आ गई है, एंड देन RP हमारे पास वैसे ही रो वैसे का वैसे, एंड देन T1। अब हमारे पास क्या है, अब हमें पता है कि कट ऑफ ये जो कंप्रेशन रेशियो है और जो हमारे पास क्या है एक्सपेंशन रेशियो, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास एक्सपेंशन रेशियो जो है वो कट ऑफ रेशियो, कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो का क्या होता है, डिवीजन होती है। तो उससे हमारे पास क्या है, अब ये कट ऑफ रेशियो को मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और जो ये हमारे पास एक्सपेंशन रेशियो इसको मैं दूसरी साइड पर डिवाइड कर सकता हूँ। तो कट ऑफ रेशियो किसके बराबर हो गई, कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो के। तो हमने क्या किया, इधर देखिए कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो, इसकी जगह हमने कट ऑफ रेशियो लिख दिया, और γ-1 T1 वैसे का वैसी, RP प्रेशर रेशियो एंड देन रो। अब देखिए इधर हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, रो और रो, ये इधर भी रो, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो γ-1 + 1 हो जाएगा, तो रो की ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, गैमा। तो रो की ओवरऑल पावर गैमा हो गई, एंड देन हमारे पास T1 वैसी का वैसी आ गया, और RP वो जो हमारे पास आ गया। हमारे पास सारे टेम्परेचर्स आ गए। अब हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 देख लेते कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखें T5 और T1 T3 जो भी हमने फार्मूले निकाले हैं ना, वो सारे इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास T5 की जगह हमने ये T5 का फार्मूला पुट कर दिया, T1 को वैसे का वैसे रहने दिया है, T3 की जगह फार्मूला पुट कर दिया, T2 की जगह फार्मूला पुट कर दिया है, एंड देन R जो है वही एडियाबैटिक कांस्टेंट, और T4 की जगह T4 का फार्मूला, और T3 की जगह T3 का फार्मूला। अब ये सारे इनके फार्मूले पुट किए हमने। अब ऊपर से हमने क्या है, सिंपली T1 कॉमन ले लिया, T1 कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया है, और नीचे से हमने T1 और ये जो हमारे पास γ × R-1 ये ओवरऑल हमने कॉमन ले लिया है। तो उससे हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा RP, और ये ओवरऑल कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा इसकी जगह -1। उसके बाद इधर से भी हमने क्या किया है, इधर से गैमा तो वैसी का वैसी है, इधर से भी T1 और क्या है T1 गैमा, उसकी पावर R-1 कॉमन आ रहा है। यहाँ से भी देखें T1 गैमा की पावर R-1 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इसको बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा, RP और रो, और ये जो है सारा जो है T1 गैमा की पावर R-1 जो है पूरा ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर रेशियो रह जाएगी। अब ये क्या बनेगा, मज़ीद सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा ये। अब T1 देखें, यहाँ से भी T1, यहाँ भी T1 है, तो ओवरऑल T1 तो हमारे पास कैंसिल हो गया दोनों तरफ, ठीक है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हमने T1 कॉमन लिया, वो उसको नोमिनेटर के T1 से काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, रो की पावर RP -1, एंड देन ये जो हमारे पास है गैमा × R-1, RP की पावर RP -1 प्लस गैमा कौन सा हमारे पास, RP -1, तो रो की पावर R यानी कट ऑफ रेशियो की पावर R, RP -1, RP हमारे पास है ये है प्रेशर रेशियो -1, R की गैमा की पावर R-1, RP हमारे पास प्रेशर रेशियो RP -1 प्लस गैमा एडियाबैटिक कांस्टेंट RP, और हमारे पास ये वाला RP है, ये वही प्रेशर रेशियो, एंड देन रो -1, रो को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। नेक्स्ट हम वीडियोस में मिलेंगे, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।